एज से रिटायर होंगे या पैसे से रिटायर होंगे? नहीं, एज से रिटायर होऊंगा ना। पैसे से रिटायर नहीं होंगे? नहीं, पैसे से रिटायर नहीं। 60 की उम्र पे आप रिटायर हो जाते हैं और हाँ। आपको ये नहीं पता कि अगले महीने पैसे कहाँ से आने हैं, तो क्या आप रिटायर हो जाएंगे? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो वही है। पैसे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हो जाएगी तब तक। बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपकी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, फुलफिल हो जाएगी। तो क्या आपको और आपकी वाइफ को 60 के बाद पैसों की जरूरत नहीं होगी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कितनी जरूरत होगी, क्या वो आपने सोच लिया है कि कितने पैसों की हाँ जरूरत हाँ, प्लान हमारा है, उससे रिटर्न आ जाएगा, जी लेंगे। होगी? कौन और सा बहुत प्लान है ज़्यादा आपके पास? LIC का प्लान है, 2-3 प्लान है, ढंग से तो याद नहीं है चलिए मुझे। छोटा सा एक हाँ। देखिए, सबसे बड़ी गलती, पैसा सेव तो कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, पैसा कैसे लगाया, किस प्लान में लगाया, याद नहीं है। इसका क्या मतलब है? 50% एफर्ट्स, आप पूरा एफर्ट्स लगाते हैं सेविंग करने में और आपके जीवन में जो पैसे चाहिए अंत में, उसका कहीं हिसाब ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कहाँ है? अगर LIC में प्लान की जिक्र कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्लान्स वो तो सेविंग्स प्लान्स हैं, वो तो सेविंग्स प्लान्स में आता है, वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान का तो मतलब वेल्थ बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? वेल्थ का रूल ही नहीं पता। वेल्थ का रूल इज वेरी सिंपल कि आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको इतने पैसे चाहिए कि सामान खरीद सकें। मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं कि आपके पास आज की डेट में मान लीजिए आपको एक एसी आता है अच्छा 50,000 रुपए का और 10 साल बाद आपके पास में है 1 लाख रुपए, तो उसका मतलब यह है कि एक 10 साल बाद भी आप एक एसी ही खरीद पाएंगे, आपके वेल्थ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और जब मैं सेविंग्स प्लान की बात करता हूं, वो भी इंश्योरेंस के साथ, तो 20 साल में 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो 100 रुपए के बनते हैं आपके 50 रुपए सिर्फ। मतलब 100 रुपए जमा करिए और रियल सेंस में जब खरीदने महंगाई के साथ आप जाते हैं उसको खर्च करने, तो पता चलता है 100 रुपए के मैं बना के लाया 50 रुपए। और ऐसे प्लान्स भी है जिसमें 100 रुपए के 20 रुपए बनते हैं 70-70 सालों में। अगर आप भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज मिसमैच। और मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन, हमें लग रहा है बहुत कुछ मिलेगा और वहां पे हो क्या रहा है कि पैसे मिल रहे हैं बट आप उस पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर ऐसी गलती आप भी कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करिए।